तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जो पिल गैदरिंग कंपटीशन तो स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे डेंचन ने एक टियर 8 की पिन को रिफाइन किया था, मगर उसे हरा दी थी कॉइन। मगर तभी जो जियान होता है वो कॉइन को भी हरा देता और रिफाइन करता है एक टियर 8 की पिन को, जो कि 3 कलर की लाइटनिंग को अटैक करती है। मगर तभी जो ओल्ड होता है वो जियान को भी हरा देता और 4 कलर की पिन की लाइटनिंग को अटैक करता, जिस वजह से वो जियान को भड़काने लगता और बोलता, साले अब तेरा मास्टर भी आ जाए तब भी नहीं जी सकता। और ये बात जियान के दिल पे लग जाती और जियान निकाल लेता अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें आसमान के अंदर अभी भी पिल कलर की जो लाइटिंग हुई थी उनके बादल अभी भी छाए हुए होते। तभी हमें अरीना दिखाई जाती जहाँ पर विंटर वेकेशन चालू हो गए थे, क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम की वजह से वहाँ पे जितनी भी चीजें होती है अरीना के अंदर वो सभी की सभी फ्रीज हो रही होती है। वहीं पे जो लोग बैठे हुए होते हैं अब उनको काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है और वो बोलते हैं, आखिर ये जगह इतनी ज्यादा ठंडी कैसे हो गई, सच में यहाँ तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। और फिर हमें जियान दिखाया जाता जो अभी के लिए बोन चिलिंग फ्लेम निकाले खड़ा हुआ था और साथ ही एक हाथ से अपने ग्लेस फ्लेम को भी कंट्रोल कर रहा होता और मेडिकल कढ़ाई के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा था। मगर तभी जो ओल्ड होता है वो जियान के ऊपर हंसने लगता और बोलता है, अभी के लिए तुम्हें यहाँ पे कोई भी फालतू की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जूनियर अब तुम हार चुके हो मेरे सामने। अब तो यहाँ पे तुम्हारा बूढ़ा मास्टर याओ चेन भी आ जाए फिर भी ये रिजल्ट को नहीं चेंज कर सकता है। ये सुन के जियान बोलता कि अभी के लिए तुम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मास्टर याओ चेन को यहाँ पे आना पड़ेगा तुमसे फाइट करने के लिए। ये बोलते वो बोन चिलिंग फ्लेम को रिलीज कर देता, जिस वजह से जो बोन चिलिंग फ्लेम होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी के लिए वहाँ का जो टेम्परेचर था वो काफी ज्यादा डाउन हो जाता है और साथ ही जो सीन होता है वो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है। देखिए जो मास्टर की सेटिंग होती है वो बोलती है, बोन चिलिंग फ्लेम, ये चीज तो मैंने सपने पे भी नहीं सोची थी कि याओ चेन अपनी बोन चिलिंग फ्लेम भी इस लड़के को दे देंगे। वहीं पे ये सब देख के जो खड़ूस एल्डर होता है वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि इस लड़के के पास एक्चुअल में 3 हेवनली फ्लेम है, जो कि अकेली तीनों को कंट्रोल कर रहा है। सच में याओ चेन का डिसेबल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहीं पे ये सब देख के जो ऑडियंस होती है वो भी हैरान हो जाती है और बोलती है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए 3 तरीके की हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करना अपनी बॉडी के अंदर। मगर तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मगर इसके पास 3 तरीके की हेवनली फ्लेम है, क्योंकि ये भी एक हेवनली फ्लेम है। और यहाँ पे एक ऑडियंस में बैठी हुई लड़की होती है वो भी कहती है, वाह लड़का बहुत ही ज्यादा लकी है, मैं तो शादी कर लूंगी। और यहाँ पे वो पिल टावर के तीनों जीनियस होते हैं वहाँ से दूर आ जाते हैं, मगर वो लोग भी अभी के लिए इस नजारे को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान थे। तभी जो ओल्ड मुंह गुस्से से बोलता है कि हरामी लड़के, कुछ दिन बाद ये हेवनली फ्लेम है वो मेरी हो जाएगी। तभी जो जियान होता है वो अपनी हाथ की सक्शन पावर को एक्टिवेट कर देता, जिस वजह से आसपास में जितनी भी बोन चिलिंग फ्लेम फैली होती है वो जियान के हाथ में कलेक्ट होने लगती है और कुछ ही देर के अंदर जियान के हाथ में बोन चिलिंग फ्लेम का क्लस्टर आ जाता है। तो जियान उसके अंदर अपनी दोनों फ्लेमों को कंबाइन करने लगता है और 3 हेवनली फ्लेम को एक साथ कंबाइन करना किसी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, मगर जो जियान होता है वो बहुत ही आसानी से उन तीनों हेवनली फ्लेम को कंबाइन कर रहा होता है। मगर आपस में कंबाइन होने की वजह से वहाँ पे हेवनली फ्लेम की काफी ज्यादा वेव्स निकल रही होती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि पूरे स्टेडियम के अंदर फैल जाती है। और ऐसे ये जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी देर तक चलती रहती है और कुछ ही देर बाद जो जियान होता है उन तीनों हेवनली फ्लेम को कंबाइन करने में कामयाब हो जाता है और फिर तुरंत ही अपनी मेडिकल कढ़ाई के ढक्कन को हटा देता और इसके अंदर से अपनी पिल को बाहर निकाल लेता है और फिर तुरंत ही जियान अपनी हेवनली फ्लेम से उस पिल को चारों तरफ से जकड़ लेता है। ये नजारे को देखते जो ओल्ड होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर ये लड़का क्या करने की सोच रहा है। वहीं पे वो तीनों जायंट एल्डर होते वो भी हैरान हो जाते, मगर तभी मास्टर की सेटिंग बोलती है, तुम्हें याद है ना वो याओ चेन की पागलों वाली हरकत है जब उसने एक टियर 8 की पिन को रिफाइन किया था। फिर उनके जुआन कौन सी बोलते, क्या तुम अभी के लिए याओ चेन की उस कमाल की टेक्निक के बारे में बात कर रही हो, स्पिरिचुअल पिल नर्सिंग टेक्निक, जो की एक सीक्रेट मेथड थी याओ चेन की लाइफ के अंदर और वो टेक्निक एकदम मास्टरपीस थी। ये सुन के जो मास्टर की सेटिंग होती वो हमें नोट कर देती और बोलती कि अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि याओ चेन ने सारी टेक्निकें सिखा दी अपने डिसाइबल को, इसलिए जुआन कौन सी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी के लिए सच में जाके थैंक यू बोलना चाहिए उसे। वहीं पे ये सब देखिए सॉन्ग होता है जियान के ऊपर हंसने लगता और बोलते कि अभी के लिए तुम भले ही काफी आगे आ चुके, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब हीट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से कुछ ही देर के अंदर जो तुम्हारी पिल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। मगर वहीं पे जो जियान था उसने अभी के लिए बहुत ही अच्छे से अपनी पिल को चारों तरफ से कवर कर रखा होता है, जिस वजह से उसकी जो एनर्जी थी वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। अभी जियान बोलता है कि मुझे अभी के लिए सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करना होगा, क्योंकि अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो ये जो पिल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। और साथ ही पिल को एडवांस करने के लिए मुझे इसकी स्पेशल स्ट्रेंथ को ही बढ़ाना होगा, जिसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ उस स्पेशल डस्ट का भी। ये बोलते हैं जो जियान होता है तुरंत अपनी स्पेस टैंक से डस्ट को बाहर निकालता है और उसकी 2 एनर्जी की बॉल डाल देता है पिल के अंदर। ऐसा करते हैं जो पिल की स्पेशल एनर्जी होती है काफी तो फास्ट तरीके से बढ़ जाती है, मगर अभी के लिए उसे कंट्रोल करना बहुत ही तो मुश्किल हो रहा होता है। मगर तभी जो जियान होता है वो अपने हाथ को काट लेता है और अपना ब्लड भी उस पिल के अंदर ऐड कर देता है, क्योंकि एक स्पेशल टेक्निक थी जहाँ पे जियान ने अपने ब्लड सैक्रिफाइस स्पिरिचुअल एनर्जी रिटर्न टेक्निक का यूज किया था। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है जो पिल होती है वो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है और उसकी जो एब्जॉर्ब करने की स्पीड होती है वो अभी के लिए काफी तो फास्ट थी। और फिर कुछ ही देर के बाद पिल के अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है और जो पिल होती है वो फिर से फॉर्म हो जाती है। जैसे देखते हैं जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, तभी जो पिल होती है उसके अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकलती है और जाके सीधा आसमान से टकराती है। और इनमें बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं इस नजारे को देख के वो काफी हैरान हो जाते। तभी अचानक से एक बंदा बोलता है, ओ माय गॉड, बादलों के अंदर फिर से थंडर चमकने लगा। और ऐसा बोलती है हमें आसमान के अंदर एक और गोल्डन कलर अपेयर होते दिखाई देता है। जैसे देख के जियान के जो सपोर्टर होते हैं वो तो काफी खुश हो जाते हैं, मगर वहीं पे जो ऑडियंस थी वो एकदम से हैरान परेशान, उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है।
मगर वहीं पे जो थंडर था वो अभी भी गर्जना बंद नहीं किया था, उसके अंदर अभी भी लाइटिंग हो रही होती है। वहीं पे इस नजारे को देख के जो काइंग होती है वो भी हैरान हो जाती है और बोलती है कि इसने तो पिल को अपग्रेड कर लिया, अब तो ये 4 कलर की पिल है। और वहीं पे ये सब देख के जो ओल्ड था वो भी हैरान हो जाता और बोलता है ये टेक्निक तो उस बुड्ढे की है, जो कि एक बहुत ही कमाल की टेक्निक थी जिसका नाम था स्पिरिचुअल नर्सिंग टेक्निक। मगर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि बुड्ढे ने इसे भी सिखा दिया होगा। और वहीं पे जो जियान होता है वो अभी भी नहीं रुकता और अपने हैंड्स आनों को चेंज करता रहता है। मगर अभी के लिए जो जियान हरकतें कर रहा होता है वो मास्टर की होती है, इस वजह से जियान के अंदर मास्टर की झलक दिखाई दे रही होती है, जिन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो आज पिल का तेल निकाल कर ही मानेंगे, जिस वजह से वो अभी के लिए पिल के पीछे पड़े हुए होती है। इसी वजह से पिल के अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रही होती है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और जाके आसमान के अंदर खत्म हो जाती है। वही जो आसमान के अंदर थंडर का कलर होता है वो चेंज हो जाता है और वहाँ पे अब पर्पल कलर का थंडर हो रहा होता है कि वहाँ पे अपेयर हो चुका था 5वां कलर, जिसे देख के तो तीनों जायंट एल्डर भी हैरान हो जाती है और जुआन कौन सी बोलती है 5 कलर। वहीं पे इस नजारे को देख के जो ऑडियंस होती है वो भी हैरान हो जाती है और बोलती है जियान तो सच में जादूगर है, जादूगर। और फिर जो पूरी ऑडियंस होती है वो खड़ी हो जाती है और जियान के जो से नारे लगाने लगती है और बोलती 2 रुपए की पेप्सी, एल्क में जियान से एक्सी, 2 रुपए की पेप्सी, टर्की जियान से एक्सी। और यहाँ पे जियान के जो सपोर्ट होते हैं वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं, एकदम फुल चौड़ में बैठी होते हैं। तभी जिया होती है वो खड़ी हो जाती है और नाचने लगती है और बोलती है कि जियान कम ऑन दिखा दो अपना सारा दम, अब की बैंड बजा दो। वहीं पे इस नजारे को देख के जो काइंग होती है वो भी हैरान हो जाती है और बोलती वाह जियान तुमने तो सच में कर दिया। तभी जो मास्टर की सेटिंग होती है बोलती कि अब जियान सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है कि अब तुम कितना आगे जाते हो। तभी एकदम से उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि आसमान के अंदर जो थंडर होता है वो अभी के लिए एकदम से पागल हो चुका था और गोल गोल उड़ाने कितना कितना पानी खेल रहा था और देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है क्योंकि उसके अंदर जो पर्पल कलर का थंडर था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से तेज तेज बिजलियां चमक रही होती है वहाँ पर। इसी वजह से वहाँ का जो पूरा माहौल होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस थी अभी के लिए उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि जो पिल लाइटनिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से ऑडियंस बोलती है आखिर ये सब क्या हो रहा है। अभी बादलों के अंदर से होती है एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिस वजह से थंडर होता है वो पूरे स्टेडियम के अंदर फैल जाता है। ज्यादा की पिल लाइटनिंग को रोकने के लिए जो डिवाइस लगाए गए थे वो भी अभी के लिए पूरी तरीके से कांप रहे थे। वहीं पे जियान भी बहुत ही हैरानी के साथ इस नजारे को देख रहा होता है, मगर वहीं पे जियान के चेहरे पे डर का डी भी नहीं होता। वहीं पे जो ऑडियंस थी वो जब देखती कि डिवाइस भी कमजोर पड़ रहे हैं तभी एक बंदा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइटनिंग को तो डिवाइस भी नहीं कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि अभी के लिए 5 कलर की जो लाइटनिंग वो फ्यूज हो चुकी है, जिस वजह से बहुत ही पावरफुल हो चुकी है। अभी आसमान से एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग आके गिरती है डिवाइस के ऊपर और वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जो डिवाइस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगती है। ये सब देख के जो ओल्ड होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि जो 5 कलर की लाइटनिंग होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि बच्चे अभी के लिए तुम उसे नहीं संभाल सकते हो, इसलिए बस तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही वर्ड अरीना के अंदर गूंजते तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाती है। वहीं पे सब देखे जुआन कौन सी होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि अभी के जो लाइटिंग डिवाइस है वो बहुत ही जल्दी खराब होने वाले, वो मैं देख पा रहा हूँ साफ साफ, क्योंकि वो अभी के लिए पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। वहीं पे जो जियान की करंट स्टेज है उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि जियान अभी के लिए इतनी पावरफुल लाइटनिंग को संभाल पाएगा, क्योंकि उसका जो दुई की लेवल है वो अभी के लिए काफी ज्यादा कमजोर है। तभी अचानक से जो डिवाइस होती है उसके अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं। वहीं पे ये देखते हैं जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि जियान वहां से हट जाओ क्योंकि जो डिवाइस वो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, वो कभी भी टूट जाएंगे। वहीं पे ये सब देख के जो मास्टर की सेटिंग होती है वो भी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, मगर जो जियान था वो अभी भी लगा हुआ था। वो इतनी पावरफुल लाइटनिंग को देखने के बाद भी अपनी जगह से टस से मस्त नहीं होता है। मगर वहीं पे जो लिटिल फेई डॉक्टर थी उसे अभी के लिए जियान की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। वहीं पे जुआन कौन सी भी काफी ज्यादा टेंशन होते है। तभी जो खाड़ू सेल्टर होता है वो बोलता है इस लड़के को अभी के लिए वहां से दूर नहीं हट जाना चाहिए। मगर तभी अचानक से आसमान से होता है एक बहुत ही पावरफुल थंडर और वो इतना पावरफुल होता है आसपास में लगे जितने भी डिवाइस होते हैं वो फटाकी तरह फूटने लगते हैं और कुछ ही देर बाद में जितनी भी डिवाइस होती है वो आसपास सभी फूट जाते हैं, यहाँ तक जो सबसे मेन डिवाइस होता है वो भी ब्लास्ट हो जाता है। वहीं पे ये देखते हैं वो तीनों जायंट डॉक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो भी हैरान हो जाती है, यहाँ तक जो ऑडियंस होती है वो एकदम से शॉक हो जाती है। मगर तभी अचानक से थंडर होता है वो एकदम से बंद हो जाता है, ऐसा लगता है कि खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। और यहाँ पे जो ओल्ड होता है ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जो से हंसने लगता है और बोलता है अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर पे रिलाई करते हुए इन 5 कलर की लाइटनिंग को कैसे रोकते हो। मगर अभी भी जियान के चेहरे पे कोई भी डर नहीं होता और वो आसमान की तरफ देखता, मगर तभी अचानक से वहाँ पे दिखाई देता है एक पावरफुल थंडर ड्रैगन जो कि पिल लाइटनिंग से बना हुआ था। जैसे दिखती है जियान की एकदम से वहियां उड़ जाती हैं, क्योंकि पिल लाइटनिंग से जो थंडर बना था वो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था क्योंकि उसके अंदर काफी थंडर एनर्जी थी, मगर वो फिर भी गरजता नहीं बल्कि दौड़ता है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और उनसे जो का हो रहा है। अब ये सुन के थंडर की पता नहीं सटक जाती है और वो जोर से दौड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पे बैठी हुई जितनी भी ऑडियंस होती है उनकी डर के मारे पैंट गीली होने लगती है और वो अरीना छोड़ के वहाँ से भागने लगती है। बोलते इस नजारे को तो मैं देसी मसाला एनीमे पे देख लूंगा, मगर अभी के लिए जान बचाना इंपॉर्टेंट है, इस वजह से भागो। मगर वहीं पे जो जियान के सपोर्टर होते हैं वो सीधा जियान को बचाने के लिए जाने लगते हैं क्योंकि जान जाए हमारी, मगर जियान को कुछ ना होना पाए, यहाँ तक कि वो छोटा पैकेट भी जाने लगता है। मगर जो थंडर की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से वो बहुत ही फास्ट तरीके से जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो कुछ ही पल में जियान के पास पहुंच जाता है। वहीं पे जियान के जो सपोर्टर होते हैं वो जियान के पास नहीं पहुंच पाते हैं और दूर से चिल्लाते हैं जियान। मगर जो हमारा हीरो होता है वो अपनी हीरोबाजी से बाज नहीं आता और वो मस्त स्टाइल में खड़ा होता है और अपने अल्टीमेट पुपेट को बाहर निकाल लेता है, जो जाके सीधा थंडर ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। और जब दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ थंडर फैल जाता है, जिस वजह से थंडर की बिजली और वो भी इतनी पावरफुल होती है कि जो अरीना होती है उसे तोड़ रही होती है और ऑडियंस बैठी होती है उनके ऊपर गिर रही होती है, जिस वजह से बेचारे कांप रहे होते हैं। मगर तभी वो तीनों जायंट टर्टल होती है वो अपनी सीट से खड़े हो जाती है और अपनी पावर का थोड़ा सा पार्ट यूज करते हैं और बहुत ही आसानी से वहाँ पे
पे एक शील्ड को बना देती है, जिस वजह से जो फट्टू ऑडियंस है उन्हें कुछ ना हो। वहीं पे जियान की RD-148 ने बहुत ही आसानी से उस थंडर ड्रैगन को रोक रखा होता है, जिस वजह से वो अपना और भी प्रेशर लगा रहा होता है कहीं कुछ हो जाए। मगर जो RD-148 था बल्कि उसकी एनर्जी को चूस रहा होता है और अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है, और उस ड्रैगन को ये पता ही नहीं चल रहा था। वहीं पे RD-148 ने काफी सारी थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से उसकी जो इंजरीज थी वो सारी की सारी हील हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी गोल्डन लाइनें भी आ चुकी थी, जैसे देखते हैं जियान बोलता है कि जैसा कि अब तुम अपग्रेड हो चुके तो जल्दी से इसे खत्म करो। जैसे देखन जो RD-148 होता है एकदम फुल जोश में आ जाता है और धक्का मारने लगता है उस ड्रैगन को और आसमान की तरफ ले जाता है। मगर जो थंडर ड्रैगन होता है बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा पीछे। जेसन की RD-148 बोलता है कि मैं तो ले जाऊंगा, अगर नहीं गए तो फिर मैं गाना गाने लगूंगा। तोड़ता ही रहूं तुझे मुंह कभी जॉइंट से, तेरी पूरी बॉडी को इतनी जगह से तोड़ूंगा तेरे टुकड़े कोई गिन ना पावे। और फिर कुछ ही देर के अंदर जो इसका RD-148 होता है वो पूरी तरीके से उस ड्रैगन को खत्म कर देता और जो काले काले बादल होते हैं उनको भी टाटा बाय बाय। वे पे जो ऑडियंस होती है जब वो देखती है कि सब कुछ मैटर सॉल्व हो चुका तो वो भी बेचारी रिलैक्स फील करती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले इनकी भी सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। और साथ ही वहाँ पे जियान के चाहने वाले हो, चाहे फिर जियान के सपोर्टर हो, चाहे जियान के दुश्मन हो, सभी के सभी ये देख के काफी हैरान हो चुकी थी। और वहीं पे ओल्ड मुके तो सारे सपनों में पानी फिर चुका था, वहीं पे वो तीनों भी ये देख के रुक जाते और वहीं पे आसमान से प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी धूप भी निकलने लगती है और उसी धूप की किरणों के बीच में से RD-148 नीचे आता हुआ दिखाई देता है। ये देखिए जो ऑडियंस होती है अब वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि इसी के साथ जो पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन वो यहीं पे खत्म होता है। और वहीं पे जियान का जो RD-148 हुआ करता था अब वो RD-148 नहीं रहा है, अब वो बन चुका है स्काई D-148, क्योंकि उसने अपग्रेड कर लिया है। वहीं पे ये सब देख के जो ओल्ड मोटो होता है गुस्से से आग बूला होने लगता है और अपने दांतों को दबाते हुए बोलता है हरामी। और वो तीनों जायंट टर्टल होते हैं वो भी अपनी जगह पे वापस आ जाते, तभी खड़ूस एल्डर बोलता है आखिर इस लड़की का जो पपेट है वो बहुत ही अजीब है, जो कि अभी के लिए थंडर की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है और अपनी पावर को बढ़ा रहा है। वहीं पे ये सब देख के जो मास्टर की सेटिंग होती है वो तो एकदम फुल सेंटी हो जाती है और बोलती है योचिन आज तुम यहाँ पर होते और अपने चेले के कारनामों को देते तो हमारी जो छाती वो गर्व से चौड़ी हो जाती, क्योंकि तुम्हारा जो चेला एकदम तुम्हारी तरह एकदम आउटस्टैंडिंग, जिसके अंदर मुझे तुम्हारी झलक दिखाई देती है। वहीं पे जो जियान था अभी के लिए अपनी पिल को देख रहा होता है, तभी उदास होती है बोलता है कि मास्टर आपने जो रास्ते को छोड़ा था आज मैं उसी रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ और अब मुझे पता चल रहा है ये जो रास्ता वो कितना कठिन है। और साथ ही आपने बोला था ये जो कल्टीवेशन का रास्ता है उसका कोई भी अंत नहीं है, जितना भी अपने आप को इम्प्रूव कर लो फिर भी कमी रहेगी। मगर मैंने ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे फिर मुझे कितना भी जलाना पड़े मैं एक दिन आपका सर ऊपर करूंगा। और आज वो दिन है, मैंने आपके सर को आज किसी के सामने नीचे नहीं झुकने दिया। और इस टाइम जियान काफी उदास होता है और फिर अपने आसपास देखता और बोलता है कि यहाँ पे आपके काफी सारे पुराने दोस्त हैं जो अभी के लिए आपको नहीं भूले और वो सभी के सभी आपको बहुत ही मिस करते हैं। और साथ ही मास्टर मैं भी बहुत मिस करता हूँ आपको। और फिर आसमान की तरफ देखता जहाँ पर उसे मास्टर दिखाई देते और बोलता कि मिस यू मास्टर, बहुत अच्छा लगा, मैं भी मास्टर बहुत अच्छा लगा, मैं यू। और फिर इसके साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें ज़ुआन कौनजी दिखाए जाते हैं जो कि अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से सभी एल्केमिस्टों की पिनों को देखा और उनकी एनर्जी को एनालाइज किया। उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि स्पिल गैदरिंग कंपटीशन का जो चैंपियन है वो है वन एंड ओनली जियान। और जैसे ये नाम अरीना के अंदर घुसता है तो जो ऑडियंस होती है एकदम से पागल हो जाती है और जियान के जो जैसे नारे लगाने लगती है और बोलते हैं कि जियान तुम सबसे हसीन, तुम सबसे जवान, तुम्हारी पिल सबसे बेस्ट, तुम भी सबसे बेस्ट। और अभी के लिए पूरी ऑडियंस जियान की फैन बन चुकी थी। वहीं पे सब देख के जो बियर किंग होता वो भी एकदम जोश में आ जाता और खड़ा हो जाता और बोलता देखा तुम लोगों ने, देखा वो मेरा भाई है मैं उसका भाई हूँ। ये सुन के जो जिया होता है उसको मुंह बन जाता और बोलता बैठ जा चुपचाप से, एक रेफ्टा दिया ना सुसु करता फिरेगा, पागल की तरह चक्कर रहा है और अपने टेढ़े मुंह बना लेता। वहीं पे जो जियान था एकदम चौड़ में खड़ा हुआ था, हमारा चैंपियन। तभी ज़ुआन कौनजी बोलती कि जियान जैसा कि अब तुम चैंपियन बन चुके और तुम्हें ऑलरेडी ये बात पता है कि तुम बन चुके पिल टावर के आने वाले फ्यूचर सक्सेसर जायंट एल्डर के, और साथ ही जो चैंपियन के लिए प्राइस था वो भी अब तुम ये लो। और जियान के पास एक स्क्रॉल को फेंक देते और बोलते ये सोल कल्टीवेशन मेथड है जो कि पास ऑन की जा रही है पिल टावर के जायंट एल्डर के सक्सेसर को। वहीं पे जियान भी तुरंत स्क्रॉल को अपने स्पेस टंक के अंदर रख लेता और ज़ुआन कौनजी को ग्रीट करके थैंक यू बोलता है। अभी ज़ुआन कौनजी बोलते कि 2 दिन बाद खोला जाएगा स्टार रेलम को, जिसके बाद टॉप 10 स्टूडेंटों को मौका मिलेगा 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का। और मैं अभी के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई एक होगा जो 3000 बर्निंग फ्लेम को लेगा। मगर तभी जो जियान होता है वो अपने मन में बोलता है फाइनली अब वो टाइम आ चुका है 3000 बर्निंग फ्लेम को देखने का। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है और फिर हमें कुछ दिन बाद पिल टावर के मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए जो जियान होता है वो पूरी पलटन को लेके पहुंच चुका था, जहाँ पे वो सबसे पहले ज़ुआन कौनजी को ग्रीट करता है। तभी ज़ुआन कौनजी बोलते कि सबसे पहले मैं जान पहचान करवा देता हूँ तुम्हारी, मेरे साइड में खड़ी हुई है ज़ोनी, जिन्हें तुम ज़ुआन आंटी भी बुला सकती क्योंकि इनका जो रिश्ता था वो तुम्हारे टीचर के साथ काफी डीप था और वो कितना ज्यादा डीप था वो तो तुम्हारे मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है कितनी बड़ी उनकी मशीन है। जैसे उनके जो मास्टर की सेटिंग होती है वो ज़ुआन कौनजी के ऊपर भड़क जाती है और बोलती आखिर ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो तुम। वहीं पे जो जियान था वो अपने मन में बोलता है इनके रिएक्शन को देख के ऐसा लगता है कि इनके और टीचर के बीच में जरूर कोई 3-5 हुआ है और वो 3-5 क्या है उसे पता करना पड़ेगा। और फिर जियान बहुत ही प्यार से ग्रीट करता और बोलते कि आंटी ज़ुआन मैं जियान हूँ। जैसे उनके मास्टर की सेटिंग के चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी लाली आ जाती। तभी ज़ुआन कौनजी बोलते कि मेरे साइड में खड़े हैं दूसरे जायंट एल्डर, इनका नाम है टियानली। तभी टियानली बोलते हैं लड़के थैंक यू, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया पिल टावर की इज्जत को बचाकर। तभी ज़ुआन कौनजी बोलते कि अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, आखिर मैंने तुम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है। जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम परसों स्टार रेलम के अंदर जाने वाले और जो स्टार रेलम है उसे हम तीनों ने मिलकर बनाया, जिसके अंदर कैद कर रखी हम लोगों ने 3000 बर्निंग फ्लेम को, जो कि काफी लंबे टाइम से अंदर कैद है। मगर अभी के लिए हम लोग इस बात से टेंशन में 3000 बर्निंग फ्लेम को होल ऑफ सोल भी लेने की कोशिश करेगा। अगर वो उसे नहीं ले पाता है मुझे इस बात का डर है कि उसे आजाद कर देगा और अगर वो आजाद
आजाद हो जाती तो हम लोगों के लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम हम लोग स्टार एलम के अंदर तुम लोगों के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तीनों को मिलकर उस स्टार एलम को कंट्रोल करना होगा। और साथ ही 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर जो सील लगी उसे हम लोगों को बाहर से कंट्रोल करना होगा। इसी वजह से अभी के लिए हम लोग पूरी तरीके से तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है। और अभी के लिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि तुम लोग भी हमारा साथ दोगे और ओल्ड मूव को पूरी रोकने में कोशिश करोगे। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन वो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है, तो मैं तुम्हें जेट टोकन देख रहा हूँ, तुम तुरंत ही उसे तोड़ देना, जिस वजह से हम लोगों को पता चल जाएगा और फिर कोई ना कोई तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पे पहुंच जाएगा। वो चारों भी उन जेट टोकनों को ले लेते। तभी जॉन कॉन से बोलते कि अब पिल टावर की सारी उम्मीद है तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है, पिल टावर आगे सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। और साथ ही जन अभी के लिए मेरी उम्मीद तुमसे काफी ज्यादा है। जिस उनके जन उन तीनों को थैंक यू बोलता और बोलता कि पिल टावर ने मुझे काफी कुछ दिया है, इस वजह से मैं भी अपनी पूरी ईडी के लेके सर तक का जो लगा दूंगा। और फिर जन वहाँ से आ जाता और पिल टावर के अंदर घूम रहा होता और इसके साथ जिया भी होती, जो कि पिल टावर को देख के काफी खुश हो जाती और बोलती है पिल टावर तो बहुत ही बढ़िया है, मगर अभी के लिए इन लोगों ने पिल्लों को कहाँ छुपा रखा है, इन लोगों को ढूंढती हूँ। वहीं पे जो जियान होता है वो एक कुर्सी के ऊपर जाके बैठ जाता और बोलता कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जैसे निकल जो जिया होती है फुदकती हुई जियान के पास पहुंच जाती और बोलती कि मुझे अभी के लिए काफी सारी मेडिकल पिलें चाहिए, जल्दी से मुझे दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली बहुत ही ज्यादा, जिससे तुम ले सकते हो 3000 बर्निंग फ्लेम को। वरना मैं अभी के लिए गारंटी दे सकती हूँ कि तुम मेरी बिना हेल्प के 3000 बर्निंग फ्लेम को कभी भी नहीं ले सकते हो। हमारे जो लेने के चांसेस वो एकदम जीरो है। और बोलती वो तुरंत अपने आड़े टेढ़े मुंह बना लेती। तभी जियान बोलता कि तुम कहना क्या चाहती हो। जैसे उनके जिया बोलती कि जो 3000 बर्निंग फ्लेम वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि 3 जॉइंट एल्डर भी उसे नहीं ले सकते हैं, और इसी वजह से उन्होंने अभी तक इसे नहीं ले पाया है। और साथ ही तुम अभी के लिए ये सोचते हो कि तुम फोर्सफुली फॉलन हार्ट फ्लेम की तरह इसको भी ले लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और बोलते टाइम जिया की फुल तांका जागी चल रही होती रूम की। तभी जो जियान बोलता है कि तो फिर क्या हो सकता है वो भी बता। सुन के जब बोलते हाँ मेरे पास एक तरीका जैसे तुम उसे ले सकते हो, मगर उससे पहले तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, और वो प्रॉमिस है कि मैं रोज भालू भाई से काफी सारे मेडिकल इंडो को मंगाऊंगी, जिन्हें तुम्हें रिफाइन करना होगा डेली, और मेरे लिए काफी टेस्टी टेस्टी पिलो को बनाना होगा। जैसे उनके जो जियान तो वे गहरी सांस लेता और बोलते छोटी लड़की बहुत ही ज्यादा शैतान है, चलो बताओ मैं तुम्हारे लिए रोज पिलो को रिफाइन करूंगा, यहाँ तक कि भालू भाई की जितने भी मेडिकल इंडो है उन सभी को मैं बहुत ही जल्दी रिफाइन कर दूंगा तुम्हारे लिए, और अभी के लिए ये लो। और ये बोल के वो एक जेट बोतल को बाहर निकाल लेता है। तो जिया उसे लेती, मगर जो जिया तो उसे नहीं देता है और इसे परेशान करने लगता है। और ये भी जो जिया थी अभी के लिए उन पिलों को देख के एकदम फुल पागल हो चुकी होती है, इस वजह से छीना चपटी करने लगती, मगर जो जिया तो उसे नहीं दे रहा होता, मगर थोड़ी देर बाद जिया उसे दे देता है। तभी जो जिया होती है उसमें से एक पिल को बाहर निकालती और चपड़ चपड़ करके खाने लगती, मगर तभी वो अपनी चुटकी बजाती और बोलती है तो मैं क्या बोली थी। और ये बोलती वो अपनी तरीके से हेवनली फ्लेम को बना लेती है, जिसे देखती जियान एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो 3000 बर्निंग फ्लेम है। वहीं पे ये बताती कि लिटिल फीट डॉक्टर ने बताया था कि तुमने 3000 बर्निंग फ्लेम को देखा था जब तुम गलती से स्टार रिलम के अंदर एंटर कर गए थे, और जब तुमने 3000 बर्निंग फ्लेम को देखा होगा तब वो 3000 बर्निंग फ्लेम इसी तरीके की दिखती होगी। जैसे उनके जो जियान होता है वो होती हैरानी के साथ बोलते हैं कि हाँ 3000 बर्निंग फ्लेम ऐसी दिखती थी, बस ये छोटा वर्जन है उसका। वहीं पे फुदकती हुई जिया बताती कि इस बार जब मैं अपने घर गई थी तब मैंने 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में पूछा था, मुझे वहाँ पे पता चला जो 3000 बर्निंग फ्लेम है उसका जन्म हमारे क्लैन के अंदर ही हुआ है। इसी वजह से मैं अभी के लिए गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि कोई भी नहीं जो 3000 बर्निंग फ्लेम को ले पाए। और पूरे रूम के अंदर फुदकती फिर रही होती और साथ ही साथ बता रही होती कि जैसा कि अब तुम्हें पता चल ही चुका है हमारे क्लैन से, इस वजह से इसने हम लोगों का रूप ले लिया है। और जब ये हमारे क्लैन के अंदर आई थी तब ये स्टार की एनर्जी की हुआ करती थी, मगर जब हमारे क्लैन में इसकी पालन पोषण किया गया तो ये हमारी बन गई। ये सुनकर जो जियान होता है एकदम से हैरान हो जाता है और बोलते क्या बोला तुमने। ये बोलती कि हाँ ये हमारे क्लैन की है। और जब ये छोटी थी तब तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मगर टाइम के साथ ये काफी ज्यादा पावरफुल होगी। इस वजह से जो हमारे एंसेस्टर थे उन्होंने इसके ऊपर एक सील को बना दिया और वो एक ड्रैगन सील होती, इस वजह से उसने ड्रैगन का रूप ले लिया। ये सब सुन के जो जियान होता है वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम तुम्हारे क्लैन से है, मगर फिर ये पिल टावर के पास कैसे आई। ये सुन के जिया बताते कि जिस पूर्व के बाद जो 3000 बर्निंग फ्लेम थी वो अचानक एक दिन गायब हो गई, और उसके बाद जो 3000 बर्निंग फ्लेम थी वो पूरी तरीके से आजाद हो गई। और ये जो बात है वो हजारों साल पहले की है। और फिर इसके बाद जो 3000 बर्निंग फ्लेम थी वो पिल टावर के हत्थे लगी और उन लोगों ने इसे सील कर दिया यहाँ पर। और इसके बारे में मुझे बस इतनी नॉलेज है, इसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं पता है। ये सब सुन के जो जियान तो वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि 3000 फ्लेम का ऑलरेडी कोई ओनर है तो फिर उसे कैसे ले सकते हैं, क्योंकि कोई हेवनली फ्लेम किसी को ओनर मान लेती तो फिर उसे लेने के जो चांसेस होते हैं 0/सन्नाट होते। मगर तभी जो जिया होती है जियान के पास आ जाती है और अपनी स्पेस टैंक से बोतल को बाहर निकालती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर ड्रैगन सील को डाल दूंगी, और साथ ही मैं अपने क्लैन से अभी के लिए ड्रैगन एसेंस ब्लड को भी ले आई हूँ, और वो भी अपने क्लैन से चुरा कर, इसलिए जल्दी से अपने हाथ को आगे करो। ये सुन के जो जियान होता है वो हैरान हो जाता है और बोलते कि तुम चुरा के क्यों लाई हो। ये सुन के जिया बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोई मेरे से कुछ नहीं बोलेगा। उन लोगों की अभी के लिए इतनी हिम्मत नहीं है, और अपने ड्रैगन क्लैन का एसेंस ब्लड को जियान के हाथ के अंदर डाल देती है और उसके हाथ में अपने हाथ को मारती है तो जियान के हाथ में एक सील फॉर्म हो जाती है जो कि होती है ड्रैगन क्लैन की, जिसे देख के तो जियान भी काफी हैरान हो जाता है। वहीं पे लिटिल फीट डॉक्टर बताती कि अब तुम्हारे पास ड्रैगन सील है, फिर तुम्हारे 3000 बर्निंग फ्लेम के जो लेने के चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये सुन के जिया बोलती कि नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, अभी के लिए लेना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा। और जियान क्या तो बोतल थमा देती और बोलती कि जब तुम 3000 बर्निंग फ्लेम से मिलो के अंदर से एक एसेंस ब्लड 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पे डाल देना, जिस वजह से एक सील फॉर्म हो जाएगी, और वो सील कोई और नहीं वो ड्रैगन सील होगी जो कि एक्टिवेट हो जाएगी। मगर ये तुम तभी करना जब 3000 फ्लेम काफी ज्यादा कमजोर हो जाए, वरना फिर भी वो तुम्हारे ऊपर हावी हो सकती है। मतलब ये है कि अगर तुम 3000 फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर वो तुम्हें कंट्रोल कर लेगी। तो जब ये जियान सुनता है तो वो अपने सर को पकड़ लेता और बोलता है इतनी इंपॉर्टेंट बात इतनी लास्ट में क्यों बताई इसने, ये पागल है क्या थोड़ी सी। ये सब सुन के जो लिटिल फीट डॉक्टर होती है वो भी काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती कि ये तो बहुत ही खतरनाक है।
क्या इस वजह से इतना बड़ा एक्शन मत लेना। ये सुन के जिया बोलते कि इसके अलावा जियान तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं जिससे तुम 3000 बनी ब्लू को ले पाओ, और साथ ही अभी के लिए जो मैंने तुम्हें ड्रैगन सील दी है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पहले के कंपेरिजन में। इस वजह से जो तुम्हारे चांसेस वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी वजह से जब जरूरत पड़े तो तुम डेफिनेटली इसका यूज कर सकते हो। ये सब सुन के जो जियान होता है एकदम से जोश में आ जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है और अभी के लिए मेरे पास एक छोटा सा भी चांस है तो मैं उसे जरूर यूज करूंगा उसे लेने में। और फिर लिटिल फेक डॉक्टर से बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो कि मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और हम लोगों ने सेंट प्लेन के अंदर काफी सारी मुसीबतों को झेला है सिर्फ और सिर्फ इसको लेने के लिए। इस वजह से अब मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। और इतना बोलते जो जियान होता है स्टार एलियम के अंदर पहुंच जाता है और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।